वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का इलस्ट्रेशन 66 और प्रीवियस वीडियो में हम 65 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे इलस्ट्रेशन 66। इस क्वेश्चन में देखो, दो पार्टनर हैं ईशू और विशु। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है 31 मार्च 2018 की। ठीक है, और साथ में नीचे एडजस्टमेंट भी है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है एडजस्टमेंट को हमें पढ़ना है और जिस भी ट्रांजैक्शन के ऊपर हमारी एडजस्टमेंट बनती है उसके सामने हमें टिक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। निशु वाज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 को एडमिशन लेती है वो निशु और 1/6 शेयर में एडमिशन लेती है। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है निशु विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। निशु जो है न्यू पार्टनर है और वो 56,000 कैपिटल के लेके आती है अपने शेयर के। सेकंड है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 84,000। यहाँ पे फर्म की गुडविल हमें दी है 84,000। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर की जो गुडविल निकालेंगे उसके शेयर की, जितना उसका शेयर होगा 1/6 में वो एडमिशन लेती है तो 1/6 करेंगे। ये टोटल फर्म की हमें गुडविल दी है तो इसका 1/6 करेंगे तो 14,000 गुडविल किसकी हुई? न्यू पार्टनर मीन्स निशु की। ठीक है, निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और वो कैश में लेके आती है। थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी को हमें अप्रिशिएट करना है 20%। तो इसके प्लांट एंड मशीनरी के सामने टिक कर लेंगे। ऑल डेटर्स आर गुड, यहाँ पे डेटर्स के सामने हम टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला है ऑल डेटर आर गुड, इसका मतलब है जो यहाँ पे डाउटफुल डेट्स है मतलब ये नहीं होंगे हमारे। ठीक है, मतलब ऑल डेटर्स आर गुड मतलब सभी ने पेमेंट कर दी है तो सभी जो डेटर्स हैं वो गुड है। यहाँ पे इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 9800 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। यहाँ पे लाइबिलिटी है 9800 की। वो कह रहा है कि ये नहीं मतलब है, मतलब ये यही मान के चलो कि वो मतलब खत्म हो गई है। 9800 की हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं तो यहाँ में हमारा प्रॉफिट हो गया 9800 का। ठीक है, क्रेडिटर्स कम हो गए तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को भी कम दिखाएंगे इतनी अमाउंट से। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ इशू एंड विशु विल बी एडजस्टेड। हमें इशू और विशु की जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ निशु कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल से। ठीक है, एडजस्ट करना है। एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉन और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्न पार्टनर। यहाँ पे एक्सेस और डेफिशिट को क्या करना है? विड्रॉ करना है। ब्रिंगिंग अगर कमी है तो ब्रिंग कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एडजस्ट करना है हमें कैपिटल को न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे। हमें यहाँ पे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे रिवैल्यूएशन का, कैपिटल अकाउंट्स का और बैलेंस शीट का। ठीक है, हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बैलेंसेस होते हैं उनको डाल देते हैं उनके अकाउंट्स में। सबसे पहले देखो कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस दिया है हमें इशू और विशु दोनों पार्टनर का 1,19,000 1,12,000। तो उनकी कैपिटल में डालो 1,19,000 1,12,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे और क्या हमें गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है हमें जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जब भी बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व IFR, ठीक है, WCR ये दिए होते हैं तो सबसे पहले हमें इनको ही ट्रांसफर करना होता है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व हमें दिया है तो इसको ओल्ड पार्टनर में बांटो तो इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की। ठीक है, ओल्ड रेशो में बाय जनरल रिजर्व इसको बांट देंगे। ओल्ड रेशो है हमारी 3:2, इसमें हम बांट देंगे। 5400 से इशू की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और 3600 से विशु की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको बांट दिया। अब देखो IFR, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहाँ पे हमारे पास है 5,000 का। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। इसके लिए फंड तो बनाया हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए 5,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की थी तो ये मिलता है हमें एसेट साइड में। देखो इन्वेस्टमेंट हमने की थी 21,000 की, इन्वेस्टमेंट की थी 21,000 की, लेकिन अब प्रेजेंट में उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 19,000 की। ठीक है, मतलब बुक वैल्यू तो 21,000 है, इतने की इन्वेस्टमेंट की थी, 19,000 इसकी अब करंट में वैल्यू रह गई है तो इसका मतलब हमें 2,000 का लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारी 2,000 की जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो गई है, लेकिन हम इसको कवर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने इसके लिए रिजर्व बनाया हुआ है, फंड बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो इसमें से कवर हो सकता है। जो 2,000 का लॉस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा 5,000 में से, इसकी मतलब कवर हो सकता है 5,000 में से तो हो सकता है। तो यहाँ पे फिर भी हमारे पास 3,000 बचते हैं। लॉस को कवर करने के बाद भी 3,000 हमारे बचेंगे तो इसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें बांट देंगे इसको बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,800 और 1,200। ठीक है, इसको बांट दिया। ये पुरानी रेशो में बांटा है 3:2 रेशो में। 1,800 इशू कैपिटल में जाएंगे और 1,200 इशू कैपिटल में। ठीक है, यहाँ तक हमारा
कंप्लीट है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम लाइबिलिटी खाली करेंगे, फिर एसेट को खाली करेंगे। देखो लाइबिलिटी क्रेडिटर्स, यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि क्रेडिटर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे 9800 के क्रेडिटर्स हमारे मतलब कम हो गया है, ठीक है, खत्म हो गया है 9800 के। तो हमें ये क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जब भी होता है तो उसको डालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है, और सारे लॉस होते हैं उसको डेबिट में डालते हैं, क्रेडिट में आएंगे। क्रेडिटर्स कम हो गए तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, तो इसको हम क्रेडिट में डालेंगे 9800, ठीक है। और साथ में जितने हमारे क्रेडिटर्स थे बैलेंस शीट में वो भी कम हो जाएंगे। 66,000 हमारे क्रेडिटर्स थे, वो 9800 से कम हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट में अब इनकी वैल्यू कितनी रह गई है, तो बैलेंस शीट में अब इनकी वैल्यू रह गई है 56,200, ठीक है। इसको हमने लेस किया है 98,000 को लेस किया है कितने थे यहाँ पे 66,000 थे, इसमें से 9800 हमने लेस किया है, ठीक है। तो 56,200 हमारी क्रेडिटर्स बच गए हैं। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गए, जनरल रिजर्व हो गया, ये भी कर लिया हमने, कैपिटल भी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो एसेट साइड में कैश एट बैंक, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब देखो डेटर्स की वैल्यू उन्होंने बोला है 42,000 थी, और इसमें से डाउटफुल डेट्स से 7,000। तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि ऑल डेटर्स आर गुड। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमें डाउटफुल डेट्स है ना वो सारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है, मतलब सभी ने पेमेंट कर दी है। तो अभी कोई भी हमारा ना तो बैड डेट्स है ना डाउटफुल डेट्स रहे हैं हमारे, ठीक है, सारे जो डेटर्स है उन्होंने पेमेंट कर दी है। तो 42,000, तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट हो गया ना। पहले तो ये जो बैलेंस शीट थे यहाँ पे तो डाउटफुल डेट्स दिखा रखे थे 7,000 के, मतलब लॉस होता है ये डाउटफुल डेट्स का, लेकिन अब ये कहने के सारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी इतनी डेटर्स की वैल्यू कितनी रही है हमारे पास 42,000, ठीक है। ये 42,000 हमें रिकवर हो गए हैं। तो यहाँ पे एसेट में दिखाएंगे इसको डेटर्स को 42,000, ठीक है। इसके बाद देखो कैपिटल हमने यहाँ पे, अच्छा ये तो बाद में आएगी। अब देखो नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे ऐसे साइड में डेटर्स हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब है इन्वेस्टमेंट वाला हमने कर लिया, बिल्डिंग 98,000 एज इट इज़ रहेगा, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 98,000 एज इट इज़ डाल दो बैलेंस शीट में, बिल्डिंग 98,000। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 19,000 है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो हमने यहाँ पे इसकी किया था ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे 19,000 इसकी मार्केट वैल्यू थी। तो उस 19,000 को हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया, जो करंट प्राइस है इसका, ठीक है। मार्केट वैल्यू है 19,000, इसको हमने बैलेंस शीट में दिखा देंगे न्यू बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब है प्लांट एंड मशीनरी 70,000 की, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि इसको अप्रिशिएट करना है 20% से। अब देखो इसको अप्रिशिएट करेंगे 70,000 मल्टीप्लाई 20/100 तो 14,000। तो 14,000 से ये प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको भी डालो बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है 14,000। यहाँ पे हमारा एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे एसेट में भी इसको इंक्रीज कर दो। प्लांट एंड मशीनरी है 84,000, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में इसकी वैल्यू हो गई है 84,000। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, अब देखो हमारी लाइबिलिटी साइड भी खाली हो गया और एसेट साइड भी खाली हो गया। अब आप एडजस्टमेंट के ऊपर देखो हमारी कौन सी एडजस्टमेंट रहती है। निशु विल ब्रिंग 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। यहाँ पे देखो, चलो इसको भी अभी करते हैं पहले, और बाकी देखो एडजस्टमेंट कौन कौन सी रहती है हमारे पास। गुडविल ऑफ द फर्म, इसका भी बाद में करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वाला हो गया, डॉटर्स वाला हो गया, लाइबिलिटी वाला हो गया, और ये चलो यही वाला लास्ट रहता है हमारा। देखो इसी को कैलकुलेट करते हैं। निशु विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल के लेके आता है 56,000, ठीक है, और उसकी गुडविल के हैं तो निशु की कैपिटल लेके आता है देखो 56,000, तो इसको भी डाल दो। बाय बैंक अकाउंट 56,000, तो ये पहले ये कर लो, ठीक है, 56,000 की वो कैपिटल लेके आएगा। इसके बाद देखो अब रिवैल्यूएशन के, तो देखो हमारा सारा कुछ एडजस्टमेंट हो गया है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली। तो रिवैल्यूएशन तो हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि और कोई जो एडजस्टमेंट है वो रहती नहीं है जो हमने इसमें करनी है। तो इसको सबसे पहले क्लोज करो। देखो इसको टोटल करेंगे 30,800, तो इसमें से हमारा डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस बचा है 30,800 का, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो टोटल बैलेंस इसको ट्रांसफर कर देंगे दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में। और रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस होता है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो 30,800 को 3:2 रेशो में बांटेंगे। तो 18,480 इशू कैपिटल में, 12,320 विशु की कैपिटल में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,480 और 12,320, ठीक है, इसमें डाल दिया हमने। इसके बाद देखो
अब हम देखो गुडविल का देखेंगे, ये वाला हो गया हमारा गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल है 84,000, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी हुई 14,000। तो जो नया पार्टनर होता है वो जो गुडविल लाता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू हमारे पास रेशो नहीं है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो को मानेंगे, जो हमारी ओल्ड रेशो है 3:2 में इसको बांटेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको बांट देंगे, गुडविल को 14,000 की गुडविल है, इसको बांट देंगे 3:2 रेशो में, तो 8400 तो जाएंगे इशू कैपिटल में और 56,000 जाएंगे विशु की कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इशू कैपिटल टू विशु कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 8400 5600 यहाँ पे हमारे कैपिटल ये अकाउंट के इसमें डाल दिया ये। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें करना है ये वाला, सारे हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये वाला लास्ट हमारा पॉइंट रहता है कैपिटल ऑफ इशू एंड विशु, हमें एडजस्ट करनी है उनकी कैपिटल, इशू और विशु की नई पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे, ठीक है। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 56,000 है, तो इसके कैपिटल के बेस पे हम इसको कैपिटल क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए होती है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो हमें एडजस्ट करना होता है। निशु की जो शेयर है, देखो न्यू पार्टनर है निशु, तो उसका शेयर है 1/6, रिमेनिंग शेयर हमारा बचा है 5/6। तो 5/6 का इशू शेयर लेगा, इशू की जो दोनों की ओल्ड रेशो है वो 3:2 है, तो 3:2 में इसको ले लेंगे। 5/6 का 3/5 हिस्सा तो ले लेगा इशू, ले लेगी इशू, और 3/6 इसका शेयर हो गया। ऐसे ही विशु देखो 2/5, 5/6 का 2/5 शेयर ले लेगी विशु, तो यहाँ पे 2/6 विशु की न्यू शेयर बनी है, ठीक है, न्यू शेयर बना है। अब निशु जो न्यू पार्टनर है वो 1/6 में एडमिशन लेता है, ठीक है, निशु 1/6 में एडमिशन लेती है। तो देखो अब तीनों की हमारे पास न्यू रेशो बन गई है, यहाँ पे 3/6 2/6 और 1/6, ठीक है। यहाँ पे न्यू रेशो है 3:2:1। अब देखो निशु की कैपिटल कितनी है 56,000 है, जो न्यू पार्टनर है वो 56,000 लेके आती है, ठीक है, अपनी कैपिटल के, और उसका शेयर है 1/6। तो टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे सबसे पहले, जब भी हमें एडजस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें टोटल फर्म की कैपिटल चाहिए होती है। तो टोटल फर्म की कैपिटल कैसे निकलती है, उसकी जितनी कैपिटल होती है उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 56,000 मल्टीप्लाई उसके शेयर का रेसिप्रोकल मीन्स 6/1 कर देंगे, तो 3,36,000 हमारी टोटल फर्म की कैपिटल निकली है, ठीक है। अब देखो इशू की कैपिटल कितनी हो गई है 3,36,000 की, 3,36,000 का 3/6 शेयर, तो इतनी कैपिटल किसकी होनी चाहिए इशू की होनी चाहिए 1,68,000, ठीक है। और विशु कैपिटल कितनी होनी चाहिए 3,36,000 का 2/6 1,12,000 शेयर किसका होना चाहिए विशु का होना चाहिए, ठीक है। ये इतना शेयर इनका होना चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपिटल इनकी और है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको पीछे, देखो यहाँ पे विशु कैपिटल इन द न्यू फर्म ये मैंने निकाल लिया, इशू विल ब्रिंग इन, देखो यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि इतनी कैपिटल इनकी होनी चाहिए 1,68,000 और 1,12,000 इनकी होनी चाहिए, इतनी कैपिटल, ठीक है। इशू विल ब्रिंग, देखो इशू कितनी लाएगी 1,68,000, तो इसकी होनी चाहिए, लेकिन इसकी कैपिटल कितनी है 1,53,080, इसी कैपिटल हमने दे रखी है इतनी 1,53,080 हमें इसकी कैपिटल दे रखी है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे इशू कितनी लाएगी और 14,920 इसको लानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी इनकी कैपिटल कम है ना, इतनी चाहिए लेकिन है इसकी इतनी, तो इतनी इसकी और लानी है, इसको 14,920 और लानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे देखो विशु की कैपिटल इसकी होनी तो चाहिए कितनी 1,12,000, ठीक है, 1,12,000 होनी चाहिए, लेकिन इसकी प्रेजेंट में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी है 1,34,720, ये इसकी इतनी कैपिटल है, ठीक है। ये कैपिटल जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो हमने यहाँ से निकाली है, देखो इसका बैलेंस हमने जो निकाला है 1,53,080, 1,34,720 और 56,000, ठीक है। ये तीनों की कैपिटल है जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है। तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल इतनी है लेकिन होनी चाहिए इतनी, तो इसको क्या ये इसकी ज़्यादा है कैपिटल है मतलब यहाँ पे फर्म में, तो ये क्या करेगा इसको विड्रॉ कर लेगा, कितने अमाउंट विड्रॉ करेगा 22,720 वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है विशु। तो यहाँ पे देखो 14,920 इतनी अमाउंट तो लानी पड़ेगी और 22,720 वो विड्रॉ करेगी विशु, ठीक है। तो अब इसको देखो तो यहाँ पे डाल दो जितनी वो विड्रॉ करेगा और कितनी वो लाएगा, देखो विड्रॉ कौन कर रहा है, विड्रॉ तो करेगी विशु और ब्रिंग करेगी इशू, ठीक है। यहाँ देखो विशु तो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रही है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी 22,720 से, और जो इशू है वो ब्रिंग करेगी मतलब और कैपिटल लाएगी
फर्म में, ठीक है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 14,920 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको अब टोटल कर देंगे, 1,68,000, 1,34,720, 56,000। तो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे हम बैलेंस निकाल देंगे 1,68,000, 1,12,000 और 56,000 यहाँ पे बैलेंस बचा है, ठीक है। अब इस जो बैलेंस निकला है इसको हम डाल देंगे बैलेंस शीट में। जो इसकी फाइनल जो कैपिटल है वो यहाँ पे है आएगी, इशू की 1,68,000, इशू की है 1,12,000 और इशू की है 56,000 है। टोटल जो कैपिटल है वो 3,36,000 है, ठीक है, इतनी होगी। अब देखो लास्ट पॉइंट हमारा बचा है कैश, कि कैश हमारे पास कितनी है, ठीक है। फर्म में जो कैश का बैलेंस है वो कितना हमारे पास है। यहाँ पे देखो कैश का जो बैलेंस शीट में हमें दे रखा है 87,000, तो 87,000 तो है हमारे पास, ठीक है, 87 तो था हमारे पास। इसमें से 56,000 जो न्यू पार्टनर निशु है वो 56,000 कैपिटल लेके आएगी, ठीक है। 14,000 की गुडविल लेके आई है, 56 कैपिटल के हैं, 14,000 गुडविल के हैं और 14,920 जो कौन इशू वो ब्रिंग करेगी, मतलब और लाएगी कैपिटल 14,920 की, और जो विशु है वो विड्रॉ कर लेगी, तो इसमें से लेस कर देंगे 22,720 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल हमारा बैंक बैलेंस बना है 1,49,200। तो इसको हम डाल देंगे बैलेंस शीट में 1,49,200, ठीक है। तो अब इसको देखो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, तो इसको हम बैलेंस मैच कर देंगे 3,92,200, 3,92,200, ठीक है।